कार्तिक माह की 5वीं कथा। ध्यान से सुने, अच्छे से और आशीर्वाद प्राप्त करें। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही है, ले मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। वह पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर सरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उन लड़कियों में से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी के। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास ये आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात बाबा, कहकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दे और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोर सरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोर सरफी हैं उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा, उसने कहा कि बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रही हो। बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह लड़की को ब्याह कर ले आया और बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, तुम भी ताने मार रही हो, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू किवाड़ तो खोल। उसने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो वह बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने देना, मटके का पानी न खत्म होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन का चली गई और बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दे। पड़ोसन से बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दे, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावड़ी है, तुझे तो ये उन्हें उठा कर ले आए हैं, उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जड़ी फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख समझ में आ गई और उसने ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है, मतलब बिना नमक मिर्च हल्दी की। बहू बोली, यहीं खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लाग गई। वह रात को सोगी। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब क्या करूं। पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जान लगी तो बहू आगे अड़गी और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दे। ससुर उसकी सास से बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका और कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। उनके जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के, ठाकुर, राय, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहाँ पर एक लड़का माला जप रहा है। बहू ने उससे पूछा, तुम कौन हो जी। लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ।
किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची रांची डोले। जब सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बुढ़ा बोला, बहू तो धन देकर राजी होगी। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाते हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावड़ी कहीं घर में भी कोई गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, तुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। कहने लगा कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अगड़ पड़ोसन, अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो। छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने कि बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर श्री कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा हूँ उसको दिए, वैसे हम सबको देना, वैसे सभी को देना। कार्तिक भगवान की जय।